के संपन्न हुआ, सबको सब काम मिला, भगवान ने पत्तलन को उठाने का काम लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटा बन सोई हरि पावन, भगवान ने जूठी पत्तल उठाई है यज्ञ में। और जब प्रथम पूजा की बात आई तो भगवान का नाम आया, तो वही शिशुपाल गाली देने लगा भगवान को। भगवान की सगी बुआ का बेटा था, राक्षस था। जब जन्म हुआ तो ये विकृत था, अनेक हाथ पैर अनेक आंखें थी। आकाशवाणी हुई कि कृष्ण के द्वारा इसका वध होगा। तो बुआ ने कहा बेटा तुम्हारा भाई है, दया रखना। भगवान ने कहा जब तक ये 100 गलती नहीं करेगा तब तक मैं इसको माफ करता रहूंगा। इसने भगवान को गाली पर गाली दी, गाली पर गाली दी, गाली पर गाली दी। भगवान सुनते रहे। जैसे ही 100 पूरी हुई, भगवान ने कहा बस शिशुपाल। चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का सिर छेदन कर दिया, ज्योति निकली और भगवान में समा गई। बोलो जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर की तो आंखों से आंसू बहने लगे। जिसने जीवन भर भगवान को गालियां दी हो, उसकी सद्यो मुक्ति हो गई। ये सद्यो मुक्ति है। ये शिशुपाल साधारण दैत्य नहीं था, पहले जन्म का हिरण्याक्ष था, दूसरे जन्म का रावण था, ये तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बन करके आए थे। भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। इसके बाद में आगे की कथा आती है। कहते हैं आगे बढ़कर के ठाकुर जी ने बलराम को तीर्थाटन करने के लिए भेजा, तीर्थ करने के लिए भेजा। बलदाव भैया तीर्थ करने गए। तीर्थ करते करते वहां पर द्विविध नाम के बानर का उद्धार कर दिया। ये भी त्रेता युग का द्विविध है। इसकी बुद्धि विकृत हो गई थी। लंका में जाकर के राक्षसियों की नाक कान काट देता था। भगवान ने मना किया तो बोले तुम्हारे भाई ने भी तो काटी है सुपर्णखा की नाक कान। भगवान ने इसको निष्कासित कर दिया। दंड तो दे नहीं सकते थे। घूमता रहा, द्वापर में आया, बलदाव भैया को चढ़ाने लगा। बलदाव भैया ने इसका उद्धार कर दिया। बोले वहां के बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने कहा महाराज बहुत सारी कथाएं सुनी है, कोई ऐसी कथा नहीं है जो भगवान के मित्र हों। सुखदेव जी की तो समाधि लग गई। कृष्णस्या शीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमः। एक कृष्ण के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्रह्म ही जिनका वित्त है, भगवान का भजन करना ही जिनका धन है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां विरक्त हो चुकी हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि इंद्रियों को रोक करके रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगेंगे। लेकिन सुदामा की जो इंद्रियां हैं वो वास्तव में विरक्त हो चुकी हैं। इंद्रियों का भी राग खत्म हो गया। मात्र सुदामा एक ऐसे संत हैं जिनकी इंद्रियों का राग खत्म हो गया, जिनकी इंद्रियां भी विरक्त हो चुकी हैं। प्रशांत आत्मा शांत आत्मा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये तो प्रशांत है, शांति के सागर हैं, ठान नहीं मिल सकती। जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे सुदामा। आजकल हम लोग कहते हैं जो ज्यादा बड़ा धनवान है ना, वही ज्यादा बड़ा भगवान का भक्त है। ऐसा नहीं। हाँ? सुदामा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी। बोलो जय श्री कृष्ण। इनकी पत्नी का नाम सुशीला, इनके 4 पुत्र। आज कथा का पारायण दिवस भी है। कथा पूर्ण होने के बाद में सभी लोग भागवत का पूजन जरूर करके जाना। भागवत का पूजन करके जाते हैं तो पूरी कथा का फल मिलता है। और कल भंडारा भी है, और सुबह 8 बजे से 9 बजे से हवन भी हो गए हैं। तो भैया सभी जन को हवन के लिए भी आना है और भंडारा बनवाने के लिए भी आना है, और फिर प्रसाद भी ग्रहण करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ? तो महाराज सुदामा जी बहुत ही निर्धन थे। बचपन में कृष्ण के
हिस्से के चने चोरी से खा लिए, इसीलिए निर्धन हो गए। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, कै हुई है निर्धन कै हुई है थोड़ी। कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए और मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए। सुदामा निर्धन थे, 4 पुत्र थे। कहते हैं एक मास 2 पक्ष में तो एकादशी होंगी। मित्र सुदामा के घर नित्य एकादशी है। 1 महीने में 2 एकादशी होती। लेकिन जब सुदामा के यहाँ कुछ भोजन के लिए नहीं रहता ना, तो सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से कहते हैं, देवी आज हम लोग एकादशी कर लेते हैं। हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि वैसे तो महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन हमें रोज एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। जब कुछ खाने को नहीं है तो हम एकादशी कर लेते हैं। कन्हैया से कोई उलाहना नहीं देते, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे कन्हैया, हम उसी में राजी हैं जिसमें तुमने हमें अपनाया है। सुशीला ने एक दिन कहा, देवी अपने पति से सुनो, तुम कहते थे बचपन में हमारे कन्हैया मित्र थे, हमारे कन्हैया सखा थे। बोले हाँ है ना, द्वारिका के राजा हो गए बहुत बड़े, लेकिन वो द्वारिका के राजा, हम अपने घर के राजा। बोलो जय श्री कृष्ण। वो द्वारिका के राजा, हम अपने घर के राजा। बोले अगर उनके दर्शन करने जाया जाए, मिलने जाया जाए तो? सुदामा ने कहा, देवी मिलने जाना पड़ता है ना तो सखा को कुछ भेंट लेकर के जाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो कुछ भेंट ही नहीं, और वो राजा है, हम क्या लेकर के जाएंगे? संकोच के मारे जाते भी नहीं। सुशीला जी कि यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं रहता, बच्चों को पिलाने के लिए नहीं रहता, छोटे छोटे से बच्चे। माँ बड़ी जोर की भूख लगी। बालकों को थोड़ी पता होता हमारे घर में कुछ नहीं। माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। सुशीला छुई घोरती, छुई घोर करके उन बच्चों को पिला देती। बेटा दूध है, दूध पी करके वो सो जाते, छुई पी करके सो जाते। सुशीला ने सोचा यदि हमारे पति भगवान से मिलने चले जाएंगे ना, एक बार भी चले जाएंगे, तो इन बच्चों के खातिर कन्हैया सबकी याद करता है, ये दरिद्रता जरूर दूर हो जाए। ऐसा मन में विचार करके द्वारिका जाओ तो द्वारिका जाओ, 8 याम यही व्रत ठाए। सुशीला ने कहा तुम्हें द्वारिका जाना चाहिए, तो तुम्हें द्वारिका जाना चाहिए। एवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो भागा परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनई। बार बार पत्नी के कहने पर सुदामा जी ने मन में सोचा कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है कि उत्तम श्लोक के दर्शन हो जाए। भगवान से बड़ा दर्शन का कोई फल हो सकता है क्या, बताओ। सुदामा ने मन में सोचा चलो भगवान के दर्शन हो जाए। सुदामा कुछ लेने के लिए नहीं गए, सुदामा भगवान के दर्शन करने के लिए गए। सुदामा जब द्वारिका जा रहे थे तो सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करती है। 4 घर के चावल, कोई बड़े कोई छोटे, कोई टूटे कोई मोटे। कपड़ा नहीं था बांधने के लिए, अपनी साड़ी जो थी ना उसको फाड़ा और उस साड़ी में भगवान के लिए चावलों की पोटली बांधी। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना। भगवान की चावलों की पोटली बांधी
हमारे पास जो है वो हमें ठाकुर जी को निवेदन करना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, सुदामा जी जा रहे हैं तो रास्ता के कांटे सोचने लगे हमें कब भगवान से मिलने को मिलेगा। ये भगवान के भक्त हैं, ये तो भगवान के यहाँ पहुंच ही जाएंगे, तो इन्हीं के पैरों में लग जाते। भगवान के भक्त जो दुखी रहते हैं, ये दुख भी भक्तों को नहीं छोड़ते। जो भी चावल लिए है ना वही रख लीजिए, बाद में इकट्ठे करके दे देना, उठो मत बार बार। व्यवधान उत्पन्न होता है, वहीं पर रख लीजिए, इकट्ठे बाद में हो जाएंगे। ये जो दुख है ना, दुख ये भी चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। दुख भी तो दुख से दुखी है, तो दुख भगवान के भक्तों को पकड़ लेते हैं। सुखी आदमी तो सुख में भूला रहता है ना, दुखी तो भगवान के यहाँ पहुंच ही जाएगा, तो वो दुख सोचते हमारा भी उद्धार हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बूढ़े ठेढ़े से सुदामा